अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, आप दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मुझे सुन रहे हैं और हम अपने इस अरबिक लैंग्वेज कोर्स के आज पहले लेक्चर में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ख़ुद को भी और आप सबको भी नसीहत करूँगा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, किसी भी अमल का दारो मदार और उसके नताइज और उससे हासिल होने वाले फ़वाइद व समारात उसकी बुनियाद नीयत पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए कि हमारा मकसद उस ज़ुबान को सीखना है जो ज़ुबान कुरान की ज़ुबान है, जो ज़ुबान वही इलाही की ज़ुबान है और जो ज़ुबान हमारे दीन की ज़ुबान है, क्योंकि हमारा दीन शरीयत और इस्लाम वो अरबी ज़ुबान में है और हमारी जो असल ज़िंदगी है वहाँ पर भी बोले जाने वाली ज़ुबान जो है वो अरबी ज़ुबान होगी। तो सबसे पहले हम सबको खुलूसे नीयत के साथ अपने आज के सबक की इब्तिदा करनी है। बाज़ अहबाब मुझसे बार बार सवाल भी करते रहे, क्योंकि कई एक स्टूडेंट्स नए हैं तो वो मुकम्मल तौर पे आगाह नहीं होते, तो कि हमें जी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और कोर्स के आखिर में क्या होगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सिर्फ एक दुनियावी तरतीब के एतबार से होती हैं। असल जो हमारा मकसूद है वो पढ़ना है, सीखना है और समझना है, और इंशाअल्लाह उसका इदराक आज आपको हमारे पहले लेक्चर से ही हो जाएगा कि हम आपको किस कदर सहल आसान अंदाज से पहले ही लेक्चर में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये कोर्स 30 रोज़ा है। अगर आपकी तवज्जो इसी तरह बरकरार रही तो मैं इसे 30 लेक्चर्स तक ले जाऊंगा। अगर मुझे महसूस हुआ कि आप लोग तंग पड़ रहे हैं, फिर मैं 30 दिनों में इस कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगा। सीखना समझना ये तभी मुमकिन होता है जब आप अपने आप को चैनलाइज करें और आप अपने आप को खींच कर दीगर चीज़ों से हटाकर अपनी पूरी तवज्जो एक तरफ मबजूल करें। सीखना समझना पढ़ना तभी मुमकिन होता है। हमने बड़े स्टूडेंट्स को देखा है, उनको बड़ा शौक भी होता है, ज़ौक भी होता है, लेकिन वो अपने आप को दीगर दुनियावी झंझटों से और दुनियावी मशागिल से नहीं निकाल पाते। तो वो कुछ दिन तो तरतीब के साथ चलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो जैसे पंछी होते हैं वैसे उड़ जाते हैं। तो ज़रूरी है आप सभी लोग लाइव सेशन का हिस्सा बने। ज़रूरी है कि आप सभी लोग मुकम्मल तवज्जो इन्हमाक के साथ क्लास में आए। ज़रूरी है कि आपको जो काम दिया जाए आप उसे बिना कहे खुद ज़ोक शौक के साथ
आगे चलें, देखने देखें, उस्ताद ने सिर्फ आपको रास्ता दिखाना होता है, उस पे चलना आपने होता है। अब आपका ज़ोक शौक है कि आप उस दिखाए हुए रास्ते पे कितना आगे तक चले जाते हैं। बाद स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा जी हमारा होमवर्क आप चेक करेंगे। मैंने ग्रुप में भी बताया था कि भाई ये कोई प्राइमरी लेवल नहीं है, या आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि इस तरह का सिलसिला हो। ये तकरीबन सभी आबाब यूनिवर्सिटीज़ से मुतल्लिका लोग हैं, या मुख्तलिफ इदारों में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले, या मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में किसी न किसी नुमाया पोजीशन पर मौजूद अहबाब हैं जो इस कोर्स का हिस्सा हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तवज्जो और इन्हिमाक से हमारे साथ चलते हैं। बातें तमीदी बहुत सी हो जाती हैं तारुफ में भी, लेकिन मैं वक़्त को ज़ाय किए बगैर आगे चलते हैं और हम आज के अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले, जैसे आप वाइट बोर्ड पर भी देख सकते हैं, मैंने आप सबको आहलन वसाहलन मरहबा कहा, खुश आमदीद, जी आयानू, सत बिस्मिल्लाह, हरकला राशा। तो आप सब हमारे इस इदारे में आए हैं, और कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग नए होंगे, लेकिन बहरहाल एक नए कोर्स में हैं, तो हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अरबी ज़ुबान को सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अरबी ज़ुबान को सीखना हमारे लिए बहैसियत मुसलमान इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा दीन जो है वो अरबी में है। और दीन जो है वो दो चीज़ों में है, एक कुरान और दूसरा सुन्नत। और कुरान और सुन्नत दोनों जो हैं वो अरबी ज़ुबान में हैं। तो इसलिए अरबी ज़ुबान को सीखना हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसे हम कैसे सीखेंगे, किस तरह समझेंगे? इसके लिए एक बुनियादी बात तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि तवज्जो चाहिए, तसलसल चाहिए, एक लगातार उस चीज़ से जुड़ा रहना, ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है मेहनत भी है। अरबी ज़ुबान के हवाले से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये शिकवा करते हैं जी अरबी को सीखना, और बिलखुसूस अरबी ग्रामर को सीखना ये बड़ा मुश्किल होता है। जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे कागजात में या हमारी दस्तावेज में मुश्किल का वर्ड है ही नहीं। टाइम लगता है, तवज्जो चाहिए, समझाने वाला आपको समझाए तो इंशाल्लाह चीज़ समझ आती है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। हाँ, यूं या यूं कह सकते हैं कि मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश करूंगा, चूंकि हमारा मेन फोकस जो है वो बोल चाल पर है, तो मैं बोल चाल पर फोकस करूं। ग्रामर जो है वो हमारा मेन हिस्सा नहीं होगा इस कोर्स का। लेकिन जहां जहां ग्रामर की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं ग्रामर की कुछ चीज़ें भी आपको सिखलाऊंगा। तो जब हमने अरबी ज़ुबान को सीखना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी ज़ुबान जो है वो मुश्तमिल होती है किस पर? कलिमात पर। किस पर मुश्तमिल होती है? साथ साथ लिखें आप लोग, सभी लोग साथ साथ मैसेज में लिखें, कलिमात पर, या कह लें कि वर्ड्स पर। कोई भी जुबान जो यूट्यूब पे है वो नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिखें, कमेंट्स में लिखें। और जो यहाँ मेरे पास जूम पे लाइव हैं तो आप भी अपने मैसेज में साथ साथ लिखते जाएं, तो मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, ताकि मुझे मालूम रहे कि आप लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने क्या बात अर्ज की कि दुनिया की कोई भी जुबान जो है उसकी बुनियाद जो है वो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ऐसा है कि नहीं है?
आप दुनिया की किसी भी जुबान को सीखने जाएं तो सबसे पहले आपको अल्फाज सिखाए जाते हैं। ठीक है। क्या सिखाए जाते हैं? अल्फाज। कि मैं अमूमन कहा करता हूं कि आप वो जमाना याद करें जब आप उर्दू सीखने के लिए गए थे, तो आपको क्या सिखाया गया? क्या सिखाया गया था? अलिफ अनार, बे बकरी, पे पंखा, है कि नहीं? ए एप्पल, बी बैट, सी कैट, डी डॉग, मुख्तलिफ चीजें कोई भी आप लगा लें। तो अरबी जुबान को सीखने के लिए हमें भी इसी फार्मूले पर अमल करना है कि सबसे पहले क्या है जी? वर्ड्स, कलिमात। ठीक है जी। और एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं जो बताऊं वो आपको समझ आना जरूरी है। जो मैं ना बताऊं, जिस बारे में मैं ना बात करूं, तो आपको मालूम भी हो तो आप उस तरफ मुझे खींच कर ना लेकर जाएं, ना उस मुतालिक कोई सवाल करें। मैंने पहली बात आज के लेसन की, आज के लेक्चर की पहली बात कि किसी भी जुबान को सीखने के लिए उस जुबान की बुनियाद होती है अल्फाज, वर्ड्स। तो जाहिर बात है अरबी जुबान जो है इसकी भी बुनियाद क्या है? वर्ड्स या कलिमात। ठीक है जी। अच्छा, अब अब हम आते हैं वर्ड्स पे। ठीक है। अगर हम अरबी के जो कलिमात हैं, अरबी कलिमात, ठीक है, अगर हम इन पे बात करें, या जो वर्ड्स हैं, मैं वर्ड्स का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी से क्या आ सके, समझ आ सके। अरबी के जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ तीन हैं। कितने हैं? तीन। बस इन्हीं तीन तीन चीजों को आप सीख जाएं, समझ जाएं, तो आपको अरबी आ जाएगी। हैं जी? बाद लोग लिख रहे हैं अलिफ बा ता। भाई ये हुरूफे ताजी हैं। हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं। वर्ड्स हुरूफे ताजी से मिलकर बनते हैं। हम हुरूफे ताजी की बात नहीं कर रहे, हम कलेमात की बात कर रहे हैं, वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि अरबी जुबान के, जब तक मैं ना कहूँ कि कोई कुछ लिखें तो आपने नहीं लिखना। कुछ लोग मेरे कहने से पहले ही इसम फेल हरफ लिख रहे हैं। दूसरे लोग कहेंगे देखो भाई ये तो हमसे बड़े लायक हैं, इन्हें पहले ही सब कुछ आता है। तो भाई इन्होंने भी ऐसे ही सीखा है। ठीक है। तो अरबी जुबान के जो कलिमात हैं वो कितने हैं? अरबी के कलिमात जो हैं वो कितने हैं? सिर्फ तीन। सिर्फ तीन हैं। ठीक है जी। बस क्या मतलब जी? अरबी के कलिमात जो हैं वो सिर्फ तीन हैं। पूरा कुरान मजीद, पूरा कुरान मजीद, अगर कुरान मजीद के हम एक एक लफ्ज पर बात करें तो पूरा कुरान मजीद तीन किस्म के अल्फाज से मिलकर बना है। तीन किस्म के वर्ड्स से मिलकर बना है, सिर्फ तीन किस्म के वर्ड्स, पूरा कुरान मजीद। आप कोई किताब उठा लें अरबी जुबान की, पूरी अरबी लैंग्वेज, अहले अरब जितनी भी अरबी बोलते हैं वो तीन किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कोई चौथा लफ्ज नहीं है, कोई चौथा कलिमा नहीं है, कोई चौथा वर्ड नहीं है। सिर्फ तीन किस्म के कलिमात हैं, सिर्फ तीन वर्ड्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके बाद जो है वो खैर खा नीचे लिख चुके हैं। वो कौन कौन से हैं जी? इसम, फेल और हरफ। इसम प्लस नंबर दो फेल और नंबर तीन हरफ। बस जी।
पूरा कुरान मजीद इसम फेल हरफ से मिलके बना है, चौथी कोई चीज नहीं है। तो हौसला हुआ कुछ। सिर्फ तीन ही बातें हैं जो सीखनी है, सिर्फ तीन चीजें हैं जो सीखनी है, और कोई चौथी चीज नहीं है। ठीक है जी। इसम, फेल और हरफ। अब थोड़ा सा हम आते हैं बुक पे। तो मैं आपको वही अलिफ अनार और बेबकरी की तरफ लेकर चलता हूँ। हैं जी। जैसे हमारी बात हुई थी ना कि जी इब्तदा जो है वो किससे होगी, अल्फाज से होगी। तो ये आप देखें जी, ये एक किताब है, इसका नाम है इकरा। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, बाज लोग ये ना कहें कि इकरा तो हमने पढ़ी हुई है। भाई मैं हर रोज का जो लेक्चर होगा वो रोजाना की बुनियाद पे तैयार कर रहा हूँ। यानी हमारा ये कोर्स पहले तमाम कोर्सेज से बिल्कुल हटकर और अलग नोयत का है। इसमें कोई किताब सामने नहीं मैं रखूंगा। आप लेक्चर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। देखें जी, ये अल्फाज लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। अच्छा, अ, हमने पढ़ा कि अरबी जुबान के जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ कितने हैं, तीन। इसम, फेल और हरफ। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं, ताकि आप को पता चल जाए कि ये क्या है। एक है जी इसम। पहले हम इसम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसम क्या होता है, इसम किसे कहते हैं। अच्छा, इसम में जमाना नहीं पाया जाता। जो इसम होता है उसके बारे में ये ज़हन में रखें कि इसमें जमाना नहीं पाया जाता। इसम में जमाना नहीं होता। और ये जो इसम है, ये किसी भी चीज पर खुद ही दलालत करता है। इसम जो होता है, ये अपना जो माना है, यानी ये आपको एक माना बताता है। सादा सी बात। मैं ग्रामर की तरफ आपको नहीं लेके जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको बुनियादी थोड़ी सी चीजें बताकर आगे लेके जाना चाहता हूँ। इसम आप यूं भी कह लें कि नाम होता है, सादा सी बात। तो इसम के बारे में ना बस दो बातें ज़हन में रखें। अरबी जुबान में जो इसम होगा, अरबी जुबान में जो इसम होगा, उसकी एक निशानी ये है कि दो जबर, दो जेर और दो पेश। जो अरबी जुबान में इसम होगा, उसके आखिर में या तो दो जबर होंगी, या दो जेर होंगी, या दो पेश होंगी। क्या मैंने बोला, इसम के आखिर में क्या होंगी, या दो जबर, या दो जेर, या दो पेश। बड़ी मुश्किल बात है ना, है। नहीं समझ आई ना आपको, क्या आ गई है। इसम के आखिर में क्या होता है, दो जबर, दो जेर, या दो पेश। अच्छा, ये दो जबर या दो जेर या दो पेश को हम क्या कहते हैं, तनवीन। तनवीन किसको कहते हैं, दो जबर, दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इसम के आखिर में तनवीन आती है। इसम के आखिर में क्या आती है, तनवीन आती है। या यूं भी कह सकते हैं कि इसम के आखिर में दो जबर या दो जेर या दो
पेश आती हैं। अच्छा जी, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, बस दो ही बातें मैंने आपको इसम के बारे में बतानी है बस। दूसरी बात ये कि इसके शुरू में अल आता है। इसम के शुरू में क्या आता है? अल। बस ये दो बातें। इसम के आखिर में या तो तनवीन आती है, या यानी इसम के आखिर में या तो दो जबर आएंगी, या दो जेर आएंगी, या दो पेशें आएंगी। और इसम के शुरू में अलिफ लाम होगा। इसम के शुरू में क्या होगा? अलिफ लाम होगा। इसम के शुरू में क्या होगा? अलिफ लाम होगा। अब देखिए, मैंने आपको एक बात समझाई है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या आपको ये बात समझ आई है या ये बात समझ नहीं आई। देखिए, मेरे सामने कुरान मजीद मैंने खोला है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अल मोमिनून इसम है कि नहीं है? जी बताएं। अल मोमिनून क्या है? इसम है कि नहीं है? क्यों? इसके शुरू में क्या है? इसके शुरू में क्या है? अल। इतनी सी बात है बस। अल। इसके शुरू में क्या है? अल। अच्छा, अल्लदीना इसम है कि नहीं है? अल्लदीना। अल्लग़्व। अल्लग़्व। देखें, अगली अगली आप आयत में आए। वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी। अल्लग़्व इसम है कि नहीं है? माशाल्लाह, आपको तो पता चल रहा है कि ये इसम है। चल रहा है ना पता? अच्छा जी, चलें जी, आगे चलें। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ स्क्रीन को, और अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, देखें, अल आदून। ये देखें, अल आदून ये क्या है? इसम है। आपको पता चल रहा है ना ये इसम है? हाँ जी, देखें भाई, मैंने पहले आपको अर्ज की कि जो जितनी बात मैं पूछूं उतनी बताएं। मुझे मालूम है कि आप में से बाज लोगों को माशाल्लाह काफ़ी कुछ आता होगा, लेकिन आप बाकी लोगों को परेशान ना करें। जैसे अल्लादीना के बारे में किसी ने बोला कि इसम मौसूल है। भाई, आप दूसरों को ना परेशान करें। अब देखें, अल फिरदौस इसम है कि नहीं है? बोले बोले बोले, शाबाश। अल फिरदौस इसम है कि नहीं है? अल फिरदौस। अच्छा। अच्छा, सुलालतिन इसम है कि नहीं है? सुलालतिन क्यों इसम है जी? सुलालतिन क्यों इसम है? क्योंकि आखिर में क्या है? दो जेर हैं। आखिर में क्या है? दो जेर हैं। तीनिन, मिन तीनिन इसम है कि नहीं है? है। क्यों इसम है? कि आखिर में क्या है? दो जेर हैं। अच्छा, ऐसे ही देखें, नुतफतन, करारिन, मकीनिन, अलाकतन है। इसम है कि नहीं है? देखें, अब पहला लेक्चर है, चंद मिनट हुए हैं, चंद मिनट, और आप माशाल्लाह जी, ये भी इसम है। ये कितने के वर्ड्स हैं? अब मैं आपको ऐसे ही ले जाता चलूँ आगे, तो आप तो माशाल्लाह आज ही जो है ना वो कितने अल्फाज निकाल लेंगे। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पर, ठीक है जी, मुज़ग़तन इसम है कि नहीं है? अल अल मुज़ग़ता, अल अलिफ लाम, मुज़ग़तन तनवीन, इज़ामन, अल इज़ामु, अल इज़ामु, अल इज़ामु के शुरू में क्या है? अल अलिफ लाम है। देखें, अल कियामा, अल कियामा शुरू में अल है। अल खल्क, अल खल्क शुरू में अल है। इसका मतलब क्या कि हमने जो पढ़ा
ऐसे ही नहीं पढ़ा, हमने थोड़ा सा पढ़ा लेकिन हमें समझ आ गई। इधर देखें, मान, मान कादारिन। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, चलते हैं जी वापस। तो हमने इसम के बारे में पढ़ा। इसम, इसम के बारे में हमने दो बातें पढ़ी। इसम एक माना देता है, यानी इसम का एक माना होता है। इसम उसको कहते हैं जिसका क्या हो, एक माना हो। बस सादा सी बात ये रखें। क्या मतलब जी, इसम का एक माना हो, मैं आगे आपको समझा देता हूं, चलो। आप इसम के बारे में दो बातें ज़हन में रखें। इसम का एक माना होता है और इसम में कोई जमाना नहीं होता। इसम का एक माना होता है और इसम में कोई जमाना नहीं होता। फिर मैंने आपको इसम की दो निशानियां बताई हैं। उसके आखिर में तनवीन हो सकती है या उसके शुरू में अल हो सकता है। अब आपको इसम की पहचान हो गई? माशाल्लाह, हो गई ना। लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं। आप बिल्कुल जो है ना वो चौकन्ने हो के क्लास में बैठे हो। अच्छा जी, अब आपको इसम का पता चल गया। अब मैं आपको फेल के बारे में कुछ बताऊं कि फेल किसको कहते हैं। यानी हमने पढ़ा कि अरबी के तीन कलेमात होते हैं, इसम फेल अरफ। तो इसम तो आपको पता चल गया। अब हम फेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं आसान से अल्फाज में। और मैं ये भी बता दूं, हमारे उस्ताद कहा करते हैं, आपको चीज, एक चीज आपको आती भी है लेकिन जो पढ़ाने वाला है वो आपको ये भी सिखाता है कि जो सबक आपको आता है आपने वो लोगों को पढ़ाना कैसे है, डिलीवर कैसे करना है। बाज चीजें लोगों को आती होती हैं लेकिन वो अल्फाज वे में, आसान वे में, सॉरी, आसान वे में, आसान तरीके से लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते। तो हर एक के लेवल को सामने रखते हुए आपने लोगों को चीजें डिलीवर करनी होती हैं। अब हम आते हैं फेल की तरफ। फेल किसको कहते हैं? अच्छा, हमने इसम के बारे में कहा था कि इसम जो है वो एक माने पर दलालत करता है। इसम जो है वो एक माना पर दलालत करता है। अच्छा, जो फेल है ना, ये भी एक माना पर दलालत करता है, यानी ये भी एक माना देता है। ये मैं आपको आगे वैसे समझाता हूं कि एक माना का क्या मतलब। मैं वैसे आपके सामने एक इसम की एक मिसाल लिखता हूं, चलें आपको समझा दूं। कालामुन, कालामुन ये इसम है। कालामुन इसम है। तो क्या निशानी है इसकी कि इसम है? क्या निशानी है? आखिर में तनवीन है, दो जबर है, दो जेर है कि नहीं? अच्छा, तो ये एक माना दे रहा है। कलम किसको कहते हैं? कलम किसको कहते हैं? एक माना दे रहा है ना। फौरन आपको समझ आ गया? तो बस यही है। और तो फेल के बारे में क्या पढ़ा? एक माना देता है, समझ आ गई। दूसरा क्या पढ़ा था? जमाना नहीं होता। अब इसमें कोई वक़्त है? जमाना तो वक़्त को कहते हैं ना। जमाना किसको कहते हैं? वक़्त को। ये बुनियादी चीजें तो मेरे ख्याल में आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं ना, आपको आती हैं। वक़्त तीन है, ओ प्राइमरी लेवल में पढ़ते थे। माजी, हाल, इस्तिकबाल है, जमाने तीन है। तो वक़्त, अब इसमें कोई वक़्त तो नहीं है ना, कोई जमाना तो नहीं पाया जा रहा ना। तो बस इसम के बारे में दो बातें जेहन में रखनी है। इसम के बारे में कितनी बातें जेहन में रखनी है? दो। कौन कौन सी? कि इसम का एक माना होता है और इसम में जमाना नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं जी। अब फेल की तरफ आते हैं। अब किसकी तरफ आते हैं? फेल की तरफ।
अच्छा जी, फेल क्या करता है जी? तो फेल के बारे में भी बात ध्यान में रखें कि फेल का एक माना होता है। फेल का क्या होता है? एक माना होता है। फेल भी एक माना देता है। और दूसरी बात ये कि फेल में जमाना होता है। फेल में जमाना होता है। अब कोई भी जमाना हो, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तो फेल जो होता है, फेल जो होता है, ये एक माना देता है और इसमें जमाना भी होता है। इसमें जमाना भी होता है। फेल जो होता है ये एक माना देता है और इसमें जमाना भी होता है। अच्छा, आपको फेल की भी समझ आ गई? फेल के बारे में दो बातें बताई ना। अच्छा, फेल के बारे में मैंने कितनी बातें बताई? दो बातें बताई। कि फेल में का भी एक माना होता है और फेल जो होता है इसमें जमाना नहीं, जमाना होता है। फेल में जमाना होता है। अब मैं आपके सामने फेल की मिसाल रखता हूं। कोई भी मिसाल रखता हूं तो आपको सिर्फ समझ आ जाए। देखें, ये एक मैंने मिसाल रखी है, जारा बा, उसने मारा। इसका माना क्या है? जाराबा का माना क्या है? उसने मारा। तो आप देखें, एक माना दे रहा है ना, एक माना, माना है मारा, यानी ये काम किसी जमाने में हुआ है। मारा यानी माजी में मारा है ना। भाई समझ आ रही है ना? क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं तमहीदी बातें, बच्चों वाली बातें आपसे नहीं कर रहा। मैं पहले दिन ही डायरेक्ट आपको सबक पढ़ा रहा हूँ। यानी आप ये ना समझे कि पहले दिन तो जी अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, वो पहला दिन तो जी तारुफ ही होता है। तो ऐसा नहीं है। अब ये फेल है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना एक छोटी सी बात, एक मिनट जी। अब मैं आपको ना एक छोटी सी बात समझाता हूँ और इंशाल्लाह आपने मेरी बात को समझना है। अच्छा, फेल जो होता है ना, इसकी कई किस्में हैं, ठीक है। कई किस्में जो भी होंगी, तो जो फेल के बारे में मैं आपको एक पॉइंट समझाने लगा हूं ना, बस आपने इस पॉइंट को समझना है। फेल की कई किस्में हैं। अब कई जो हैं उनको छोड़ो, वो जो जो भी हैं होंगी। जो बात हमें सर समझा रहे हैं हमने उस पर फोकस करना है। ज्यादातर फेल, ज्यादातर फेल वो तीन हरफी होते हैं। अक्सर जो फेल होते हैं वो क्या होते हैं? तीन हरफी। अक्सर जो फेल हैं वो क्या होते हैं? तीन हरफी। क्या मैंने कहा कि अक्सर फेल क्या होते हैं? लिखें 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 भाई, लिखें, शाबाश। अक्सर फेल क्या होते हैं? तीन हरफी। क्या मतलब जी तीन हरफी? अक्सर फेल तीन हरफी होते हैं, क्या मतलब? तीन हरफी का मतलब तीन हरफ वाला। तीन हरफ वाला। तीन हरफ। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ना, जाराबा, तो आप देखें कि जाराबा, जुआद, रा और बा, तीन हरफ। वैसे फेल कई हैं
लेकिन अरबी जुबान में जो अक्सर फेल है वो क्या वो कौन से होते हैं? तीन हरफी। कितने? वो कौन से होते हैं? तीन हरफी। अच्छा, ये जो तीन हरफी फेल है ना, बात समझ आ रही है सबको? क्या मैंने अर्ज की कि अरबी जुबान, अच्छा ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये ना हो कि वो जंगल में गए और आगे से आगे जाते ही रास्ते ही भटक गए। हमने पढ़ा कि हर जुबान वो बेस्ड होती है, वो डिपेंडेड होती है किस पर? अपने कलेमात पर, अपने अल्फाज पर, अपने वर्ड्स पर। और हमने पढ़ा कि अरबी जुबान के वर्ड सिर्फ हैं ही तीन। अरबी जुबान के अल्फाज सिर्फ हैं ही तीन। अरबी जुबान के कलिमे सिर्फ हैं ही तीन। यानी पूरी अरबी जुबान इन तीन किस्म के कलिमात से मिलकर बनी है। उनमें से एक है इसम, जिसको आप जान गए, थोड़ा बहुत जान गए ना इसम के बारे में। अब दूसरा है फेल। मैंने आपको फेल के बारे में बता दिया कि फेल जो होता है इसमें इसका एक माना होता है और इसमें जमाना भी होता है। अब मैंने आपको यह बताया कि वैसे तो फेल कई तरह के हैं, ठीक है? अब हमें पहले दिन ही तो नहीं ना सब कुछ पता चल जाएगा। वो क्या कहते हैं, पंजाबी की कहावत है ना, कहते हैं ठंडा करके खाओ। तो भाई होंगे जितने भी हों, बहरहाल फेल कई किस्म के हैं। लेकिन अक्सर फेल जो है वो क्या है? तीन हरफी। अक्सर जो फेल है वो क्या है? तीन हरफी। अक्सर जो फेल है वो है तीन हरफी। अच्छा, अब ये जो मैं बात आपको समझाने लगा हूं ना, ये आपको समझ भी आ जाएगी। और जो लोग अरबी को पहले से जानने वाले हैं उनके लिए ये बात हैरान कुन होगी कि सर पहले ही दिन आप स्टूडेंट्स को ये समझा रहे हैं और मजे की बात ये इनको समझ भी आ जाएगा। कोई एक तालिब इल्म नहीं होगा जिसको समझ ना आए। अरबी के फेल अक्सर क्या होते हैं? तीन हरफों वाले। अच्छा, ये जो तीन हरफों वाले फेल होते हैं ना, इनके तीन डिजाइन हैं। इनके कितने डिजाइन हैं? तीन डिजाइन है। तीन डिजाइन। कितने डिजाइन है? भाई आपने घरों में प्लेटें देखी है ना? अमूमन घरों में कितने डिजाइन की प्लेटें होती हैं? तीन साइज कह लें आप, तीन तरह की होती हैं। एक सबसे बड़ी चावल चावल डालने के लिए, एक उससे दरमियानी, और एक बिल्कुल छोटी। तीन डिजाइन हो गए ना? फेल के तीन डिजाइन होते हैं। अब देखो वो तीन डिजाइन कौन से हैं, इधर देखो। फाला, फाइला, फाला, फाइला और फाउला। ये तीन डिजाइन है। ये क्या है? तीन डिजाइन है। क्या मतलब जी तीन डिजाइन है? डिजाइन समझो। जबर जबर जबर, जबर जबर जबर, पहला डिजाइन। पहले डिजाइन में क्या है जी कि तीनों हरफों के ऊपर जबर है। पहले डिजाइन में पहले हरफ, दूसरे हरफ और तीसरे हरफ, तीनों हरफों पर जबर है। ये पहला डिजाइन है। और पहले डिजाइन का नाम क्या है? फाला। पहले डिजाइन का नाम क्या है? फाला, फाला। अच्छा जी, अब ये जो दूसरा डिजाइन है इसमें क्या है? जबर जेर जबर, ऐसा ही क्या है ना? फाइला, फाइला।
दूसरा डिजाइन क्या है? फाइला। समझ आ रही है? आप लोग लिख नहीं रहे, जूम वाले नहीं लिख रहे, यूट्यूब वाले तो फटाफट लिखी जा रहे हैं। और तीसरा डिजाइन क्या है? जबर पेश जबर, फाउला। तो तीन हरफी फेल के कितने डिजाइन है? तीन। पहला डिजाइन क्या है? अब आप लिखवाएं। हाथ खड़ा करें, शाबाश। इधर से हाथ खड़ा करो ना, जूम वाले हाथ खड़ा करो। मैं आपका माइक खोलता हूँ, आप मुझे लिखवाओ तीनों डिजाइन। और वो बंदा बोले जो आज पहली दफा क्लास में है, मुझे पता चले। ये मरियम, आप पहली दफा हो क्लास में? मरियम, HND। हाँ जी सर। आप अरबी पहली दफा पढ़ रहे हो? हाँ जी। पहला डिजाइन क्या है जी? फाल है, तीनों पर जबर है। फा फाला। आइन फाला। और ला, दूसरा डिजाइन क्या है? फाइला, आइन के फाइला। नीचे है। अब जिनको ग्रामर आती है ना, वो कहेंगे सर मजा नहीं आ गया, कि पहले दिन ही बंदा जो है, बात समझाने का बस तरीका होना चाहिए। तीसरा डिजाइन क्या है? फाउला। 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 अल्लाहु अकबर। ठीक है। फाला, फाइला और फाउला, ये तीन डिजाइन है। क्या मतलब जी तीन डिजाइन है? तो भाई जितने भी तीन हरफों वाले फेल होंगे ना, वो इन डिजाइनों के मुताबिक होंगे। वो क्या होंगे? इन डिजाइनों के मुताबिक होंगे। क्या मतलब जी? क्या मतलब? देखे, मैं फेल लिखता हूं, जो भी फेल होगा वो इन डिजाइनों में से किसी एक डिजाइन पे पूरा उतरेगा। अब मैं यहां फेल लिखता हूं, आप लोगों ने बताना है कि ये किस डिजाइन वाला है। का, रू, मा। बताएं जी। पहला डिजाइन है, दूसरा डिजाइन है, तीसरा डिजाइन है, लिख के बताएं। फाउला कौन सा डिजाइन है? हाँ, तीसरा डिजाइन है। कौन सा डिजाइन है? तीसरा। शाबाश। अच्छा जी, अब मैं लिखता हूं जाराबा। कौन सा डिजाइन है? ठीक है। कौन सा डिजाइन है? जाराबा। जाराबा पहला। और अगर मैं लिखता हूं सामिया, सामिया, ये कौन सा डिजाइन है? दूसरा। शाबाश। फाला, फाइला और फाउला। जाराबा पहला डिजाइन। अच्छा, अब मैं कुरान निकाल लेता हूं। अब कुरान से आपने ये तीनों डिजाइन ढूंढने हैं और बताना है जी ये कौन सा डिजाइन है। ठीक है। अच्छा जी, बताएंगे जी। चले, मैं इंशाल्लाह आपके लिए मिसालें ढूंढता हूं, तो आपने मुझे बताना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। ठीक है। कुरान मजीद से हम जो है वो अब अपने डिजाइन ढूंढते हैं कि क्या इधर ऐसे है। मिल जाएगी जी इंशाल्लाह, कोई ना कोई मिसाल मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर।
अच्छा, अब ना यहाँ पे असल में ना आगे के वो लिखे हैं, मैं कोई ना कोई मिसालें ढूंढ लेता हूँ आपको इंशाल्लाह। यहाँ पर एक एक मिसाल तो चले देते हैं कोई। वैसे ना मैं ये आपको काम देता हूँ कि आप शुरू से कुरान मजीद खोलें। मैं असल में ना सिर्फ जो जितना पढ़ाया उसके मुताबिक वाली मिसाल देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट्स नए हैं तो उनके लिए कोई मसला बने। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ जो मैंने बताया उसके मुताबिक की मिसाल इनको देना चाहता हूँ। बहरहाल जी, आ जाए, हम वापस आ जाते हैं जी वाइट बोर्ड पे। ये बात आपको समझ आ गई ना? कोई ऐसा बंदा जिसको ये बात समझ नहीं आई, मैं 1 मिनट के लिए चुप कर जाता हूँ। जिस बंदे को ये नहीं समझ आया कि फेल, जो 3 हरफी फेल होता है उसके 3 डिजाइन है, फाला, फाइला, फाउला। कोई भी 3 हरफों वाला फेल आ जाए, वो इन तीनों डिजाइनों में से किसी एक के मुताबिक होगा। अच्छा चलें, मैं यहाँ पे अब आपको आपकी थोड़ी सी मशक करवाता हूँ। आप लोग हाथ खड़े करें, मैं आपको कहूंगा जी बताएं। अब आपने बताना है जी। अच्छा जी। बासूरा। हाँ जी, ये राजपूत राणा लिखा हुआ है। जी बोले, माइक खोलें अपना। राज तंजीला इरफान, आप अपना माइक खोलें। बासूरा। कौन सा डिजाइन बनेगा इसका? भाई आप लोग खैर है, सो गए हैं? चाहिए बासु अखरोट पिस्ता। नहीं भाई, सर्दी का मौसम वाकई है, अब सारे क्लास में है। हाय हाय, इधर अब 800-900 लोग हैं, अखरोट पिस्ते के नाम आप ले रहे हैं। चलें जी। अच्छा, टाइम चूंकि हमारे पास कम है, तो जो है ना, हम अपनी बात को यानी मैंने आपको आज के उसमें 2 बातें पढ़ा दी, एक इसम के बारे में और एक फेल के बारे में। अब हम आते हैं नहीं मुझे